हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। 2023 चित्रकला आलेखन का पेपर आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2023 आपके मार्च में बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी हैं और जो बच्चे 2024 में 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं उन्हें पिछले पेपर्स के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ती है। इसी वजह से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप अपनी अच्छी तैयारी को शुरू कर सकें और चित्रकला आलेखन में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर समय बताया गया है। समय जो होता है वो 3 घंटे और 15 मिनट का आपको दिया गया होता है। उसके बाद देखिए जो नोट है, इसमें नोट क्या दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट बच्चों आपको पढ़ने के लिए दिए होते हैं। इसलिए सबसे पहले पेपर को पढ़िए, उसके बाद ही अपनी कॉपी में ड्राइंग बनाना स्टार्ट कीजिए। तो जो हमारा पेपर है वो 3 खंडों में प्रश्न अनिवार्य है। तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य है। खंड क जो है, खंड क में जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, खंड ख में आपके आलेखन हैं और खंड ग में से किसी एक का ही चित्र बनाना है। मतलब आप पेपर को समझिए कि पेपर में 3 खंड दिए गए हैं और खंड क में जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है और खंड ख में आपको आलेखन बनाना है और खंड ग में से किसी एक का चित्र बनाना है, वो आपको आगे दिखाएंगे। आलेखन में इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाना है। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। मतलब आपको स्केच पेन जो ब्लैक वाली होती है, किसी भी तरह की स्केच पेन का यूज़ नहीं करना है और आवृत्तियों को हमें 2 या फिर 3 में बनाना है। खंड ग की बात करें तो खंड ग में से किसी एक का ही चित्र बनाना है। सभी के अंक समान है। वस्तु चित्रण अथवा प्राकृतिक चित्रण अथवा स्मृति चित्रण अथवा प्राकृतिक दृश्य चित्रण। ड्राइंग शीट की ऊपरी दाहिने कोने पर बच्चों क्या करना है, आपको अपना अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में जरूर ही डाल देना है। दिए गए पारदर्शी कागज पेपर पर भी अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए। तो यही बात आपको यहाँ पर इंग्लिश में दी गई है। आप चाहे तो पूरा पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपना अगला पेज देखते हैं। पेज नंबर 2 है, उस पे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपका पहला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्पों में से किसी एक सही उत्तर चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार स्पष्ट कीजिए। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, पंचमढ़ी गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए अपना, तेल माध्यम के चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो तेल माध्यम का चित्रण है उसमें हम तारपीन का तेल यूज़ करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन है वो आपका राइट आंसर होगा। किस पुरातन ग्रंथ में भारतीय चित्रकला के 6 मुख्य अंगों की चर्चा की गई है? तो कामसूत्र में है, उसमें 6 मुख्य अंगों की चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष का रंग नहीं है? तो आपको पता होगा भूरा रंग जो है इंद्रधनुष का रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? तो पीला रंग मिलाने से, लाल रंग में मिलाने से क्या होता है, नारंगी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखा क्या है? तो आपको पता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा ही सरल रेखा कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में स्थित है? तो जो खजुराहो के विख्यात मंदिर है वो मध्य प्रदेश में आपके स्थित है। रंग माध्यम में पारदर्शी कौन सा रंग है? जो सबसे ज़्यादा पारदर्शी रंग कौन सा है? तो बच्चों जल रंग है जो सबसे ज़्यादा पारदर्शी रंग है। निम्नलिखित में से ठंडा रंग कौन सा है? तो नीला रंग ठंडा है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर इंग्लिश में समझाई गई है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो जो हमारा खंड क है वो यहीं पर एंड हो जाता है, उसके बाद जो खंड ख है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके खंड ख में आपको डिज़ाइन है, ये कंपलसरी है सेक्शन बी। साड़ी के पल्लू या आंचल के उपयुक्त एक सुंदर आलेखन बनाइए। आलेखन की रूप रचना एक 20 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के आयत में कीजिए। इसके आंतरिक भागों को सुंदरता से विभाजित करें।
आलेखन कमल के फूल, पत्तियों, कलियों यथास्थान कम से कम एक सुंदर पशु अथवा पक्षी पर आधारित हो। आलेखन प्राकृतिक या अलंकारिक हो सकता है। कहने का मतलब है बच्चों कि या तो आप प्राकृतिक बनाइए या फिर अलंकारिक बनाइए। इसे 3 रंगों में सुंदर संगति के साथ पूरा कीजिए। रंग व्यवस्था आकर्षक एवं नेत्र रंजक होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि साड़ी के पल्लू या आंचल के उपयुक्त एक सुंदर आलेखन आपको बनाना है, जिसमें आपको जो कि आपको 20 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के एक आयत में बनाना है। इसको जो आपको बनाना है, आलेखन में कमल के फूल होने चाहिए, पत्ती, कली और यथास्थान कम से कम एक सुंदर या पशु या पक्षी आपको बनाना है। आलेखन आप प्राकृतिक अलंकारिक दोनों रूप से बना सकते हैं। तो या तो आप ये कीजिए या फिर इसमें अथवा का ऑप्शन दिया है आप वो कीजिए। तो अथवा में ये आपको दूसरी ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि एक फूलदान का रूप बनाइए। 20 सेंटीमीटर का आपको एक आकृति बनानी है, जिसके बीच की चौड़ाई और व्यास 15 सेमी होनी चाहिए। फूलदान के आंतरिक भागों को सुंदरता से विभाजित करना है तथा इसको किसी भारतीय पुष्प यानी किसी भी भारतीय पुष्प, पत्ती, कली पर आधारित सुंदर आलेखन से सुसज्जित करना है, जिसमें कम से कम एक पशु या फिर पक्षी जो आपको बनाना ही है, ये कंपलसरी है। आलेखन का अलंकारिक होना चाहिए, मतलब आपको प्राकृतिक आलेखन नहीं बनाना है। 3 रंगों से इसे बनाना है और रंग आपको कैसे रखना है, आकर्षक और चमकदार होने चाहिए। इसमें आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। इसमें बताया गया है कि इकाइयों की मौलिकता एवं पुनरावृत्ति, मतलब कि आपको बिल्कुल सही तरह से इस लाइन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। उनकी इकाइयाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसमें आपको 12 नंबर मिलेंगे। लयात्मक रेखांकन होना चाहिए, इसमें भी आपको 12 नंबर मिलेगी। उत्तम संगति एवं रंग योजना, अगर आप रंग अच्छे से भरते हैं, मतलब जो जैसा है उसे ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उत्तम संगति और रंग योजना पर आपको 24 नंबर मिलेंगे। इसको आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी रंग योजना बिल्कुल सही होनी चाहिए। सामान्य प्रभाव एवं आकर्षक, मतलब आपको जैसा आकर्षण दिखाने को बोला गया है उसको ऐसा ही दिखाना है। इसमें आपको 12 नंबर मिलेंगे। तो ये आपको चीज़ इंग्लिश में यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देखिए, खंड गया हमारा शुरू हो गया है। इसमें बताया गया है किसी एक का चित्र आपको बनाना है। इनमें से आपको एक तो प्राकृतिक चित्रण आएगा, जिसमें से आपको केंद्र द्वारा दिए गए ड्राइंग कागज पर अपने सामने रखे हुए किसी एक पौधे का चित्र बनाना है। ठीक है, इसमें कली, 3-4 पत्तियां एंड पौधे की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दे। मतलब आपको एक पौधा दिया जाएगा, सिंपल सी भाषा में कहूँ तो, और उसको आपको सेम बिल्कुल उतारना है अपने ड्राइंग पेज पर। चित्र का आकार आपको 20 सेमी से कम का ना हो, ज़्यादा बना ले तो अच्छी बात है। पुष्प की ताजगी, रंग, पत्तियों के एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से हूबहू दिखने का प्रयास कीजिए। मतलब जैसा आपको पौधा दिया जाएगा आप बिल्कुल ऐसा ही बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, उनका ध्यान रखते हुए ही आपको ये बनाना है। पौधे को उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप से विन्यास, मतलब उसका जैसा आकार है उसे ऐसा ही बनाना है। तो इस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना, मतलब उसकी रंग योजना को आपको आकर्षक रखना है, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए। इस पर आपको 15 नंबर मिलेंगे। प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास कोण, मतलब जैसा है वैसा ही दिखाइए, इस पर भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए अथवा, या तो आप ये प्राकृतिक चित्रण बनाइए या फिर आप अथवा में स्मृति चित्रण बनाइए। तो मैंने बात करते हैं यहाँ पर पौधे के प्राकृतिक चित्रण जो है पौधे के आकार के। अगर आप देखना चाहते हैं कि पौधे का सही आकार कैसे बनाए तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही अच्छे से बताया है कि पौधे के सही आकार को हमें कैसे बनाना है और कैसे नहीं, उसमें हम आपको अच्छे से सिखा देंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद स्मृति चित्रण आपको अथवा में दिया गया है। प्राकृतिक चित्रण बनाइए या फिर स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में क्या बताया गया है, चले देख लेते हैं। तो स्मृति चित्रण में आपको एक ड्राइंग पेपर शीट दी जाएगी, उसमें आपको किसी एक का ही छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल यहाँ पर बताई गई है। HB 1B
2B 3B या फिर चारकोल से बनानी होती है। चित्र की माप 15 सेमी ही हो, ठीक है, 15 सेमी से ना तो ज़्यादा बनाइए ना कम बनाइए। तो आपको इनमें से किसी एक पेंसिल का यूज़ करना है। चारकोल आपकी पेंसिल इतनी अच्छी नहीं होती तो आप चारकोल को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपके लिए। आप HB या 3B पेंसिल का ही यूज़ करें। अगर आपके लोकल एरिया में ये नहीं मिलती हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप इसे अमेज़ोन से परचेस कर सकते हैं। तो इनमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक प्लेट में या तो 2 केले बनाइए, सूटकेस बनाइए या फिर हाथी या फिर ईंटों के ऊपर एक भगोना। अगर आप चाहते हैं कि इन्हें हम अच्छे से आपको सिखाएं तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर इनके वीडियो देखिए। हम हर एक चीज़ आपको अच्छे से सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं और हमारा दावा है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप ड्राइंग के पेपर में तो एटलीस्ट कहीं भी मार नहीं खाएंगे और ड्राइंग के पेपर में 90+ मार्क्स स्कोर ज़रूर करेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आपका ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक आप होकर हमसे पूछ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का जवाब हम बहुत ही अच्छे से देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखिए, स्मृति चित्रण के बाद एक अथवा है, उसमें भी आपको क्या बताया गया है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तीनों में अथवा है। मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ। खंड ग में आपको प्राकृतिक चित्रण बनाना है या फिर स्मृति चित्रण, और अगर ये दोनों ही नहीं बनाने तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण बना सकते हैं। तीनों के अंक समान है, तीनों में से कोई एक ही आपको बनाना है, तीनों नहीं बनाने हैं। तो देखिए, दिए गई ड्राइंग शीट पर 20 सेमी से 15 सेमी यानी कि 20 से 15 सेमी तक आपको एक आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का ही दृश्य बनाना है। और उसमें चित्रांकन का माध्यम क्या होना चाहिए, जल रंग हो, पोस्टर रंग हो या फिर कोई और भी माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण के माध्यम का चुनाव संयोजन और सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए, मतलब दिखने में वो खूबसूरत ही लगना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि नदी के किनारे का दृश्य। दूसरा ऑप्शन है खेत में कार्य करती स्त्रियाँ, ग्रामीण दृश्य में कुछ वृक्ष एवं झोपड़ियाँ। तो इन तीनों में से किसी एक का ही आपको दृश्य बनाना है। 20 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। इन तीनों के ही चित्र अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहिए, और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन सा चित्र देखना है। हम आपके लिए वही चित्र बनाकर लेकर आएंगे और बहुत ही अच्छे से आपको सिखाएंगे। तो देखिए, इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो विशेष बातों को हम देख लेते हैं। इन विशेष बातों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें क्योंकि इनके आधार पर ही आपको नंबर दिए जाते हैं। तो चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना है। पहली बात है सही दृश्यांकन और प्रक्षेपण, मतलब आपको जैसा दृश्य बताया गया है वैसा ही बनाइए, कुछ बेकार उल्टा सुल्टा ना बनाइए। जैसे कि आपको ग्रामीण दृश्य में कुछ वृक्ष और झोपड़ी बताइए तो आप ग्रामीण दृश्य ही बनाइए, उसमें वृक्ष झोपड़ी ही बनाइए और कुछ नहीं बनाने की ज़रूरत। इस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। उपयुक्त संयोजन, इस पर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन एवं प्रयोग, मतलब रंगों का सही उपयोग करने में भी आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। वातावरण का सही दृश्यांकन, अगर वातावरण आप बना रहे हैं तो उसका सही बनाइए, नीला वातावरण बनाइए, वो ज़्यादा आकर्षक लगता है। 5 नंबर आपको इस पर मिलेंगे। यही चीज़ सेम आपको इंग्लिश में दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पढ़ लीजिए। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको आलेखन से रिलेटेड या फिर किसी भी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको अगर चाहिए, कि आपको कोई भी डाउट है, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपका हर क्वेश्चन का जवाब, जिस पर आपने क्वेश्चन आंसर मांगा है, उसका हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपनी तैयारी शुरू करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।